रमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्यारे मित्रों, आप लोग सो जानते हैं गीता कितने महान है, इसलिए गीता पढ़ना चाहिए। कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या किमने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। इसका अर्थ ये हुआ, दूसरे कितने ग्रंथ पढ़ें, ग्रंथ तो अनेक हैं, शास्त्र समुंदर है। सिर्फ एक शास्त्र को बढ़िया करके पढ़े, याद करें, समझे और अपने जीवन में प्रयोग करें। और बहुत सारे ग्रंथ पढ़ के बहुत सारे मेहनत करने का कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से बोलते हैं विद्वान। तो गीता में विशेषता क्या है? देखो, हमारे वेदांत में ग्रंथ 3 है, मुख्य ग्रंथ है हिसाब से। उसी को बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रय में 3 प्रस्थान आते हैं। प्रस्थान मतलब रास्ता, वही रास्ता में परमात्मा की तरफ जाते हैं, इसलिए उसी को बोलते हैं प्रस्थान। पहला प्रस्थान है उपनिषद, जो श्रुति प्रस्थान बोलते हैं। दूसरे प्रस्थान है भगवद गीता, स्मृति प्रस्थान। तो तीसरे जो है युक्ति प्रधान है, उसी को बोलते हैं न्याय प्रस्थान, ब्रह्म सूत्र। और इसी में भगवद गीता का एक महत्व आता है, क्योंकि ये तो भगवान के द्वारा बोला गया है। जैसे पेड़ जैसे भगवान के मुँह से निकला हुआ है, वाणी है, ऐसे ही गीता भी या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता, ऐसे कहते हैं। और ये गीता में बहुत गूढ़ चीज तो है, लेकिन सभी प्रयोगात्मक है। जो वेद उपनिषद में बोला गया, जैसे को योगी लोग, महात्मा लोग जंगल में रह के चिंतन कर रहे थे, उसी को भगवद गीता में प्रयोग में लाया गया। इसलिए भगवद गीता किसी तरह से प्रयोग किया जाए, इस तरह से बोले। अरे कहीं भी नहीं बोले कि ये छोड़ दो, ये त्याग करके चल जाओ, घर छोड़ के चले जाओ, इस तरह से नहीं बोले। युद्ध क्षेत्र में रह के कैसे युद्ध किया जाए और उसमें वेदांत का कैसे प्रयोग किया जाए, ये बात उससे हम सीखते हैं। और इसी में रह के जहाँ युद्ध चल रहा है, शंख फूंक रखे हैं और बाण चलने वाले हैं, उसी समय भगवान वेदांत का उपदेश दे रहे हैं, बोल रहे हैं नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ताप नो शोषयति मारुतम्। बोलते हैं तुम मरोगे नहीं, युद्ध करने जा रहे हो, बोल रहे तुम मरोगे नहीं भाई, कि कोई मरेगा नहीं यहाँ, क्योंकि सभी आत्मा है, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होती है। ऐसे को कोई अस्त्र से हत्या नहीं किया जा सकता है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, इसमें आग में जलाया नहीं जा सकता है। न चैनम क्लेदयन्ताप, जल इसी को भिगा नहीं सकता। नो शोषयति मारुतम्, हवा इसी को सुखा नहीं सकता। मतलब एक अभिकारी तत्व है और हम लोग सब अभिकारी तत्व है। और जो कुछ हो रहा है क्या ना, भगवान का जो माया है उसके बजाय ऐसे लग रहा है, कुछ हो रहा जैसा। इसलिए इसमें विचलते नहीं हो और अपना कर्तव्य करते जाओ। इसमें कर्तव्य का प्रधानता रखे हैं
भगवद गीता में। ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य करे, वैश्य वैश्य का कार्य करे, शूद्र शूद्र का कार्य करे। और ये मार्ग में अनासक्त भाव से कार्य करके सब कार्यों परमात्मा का समर्पित करके भगवान का सानिध्य को प्राप्त करें, उनको अनुभव करें अपने अंदर। ये रहा गीता का उपदेश। अगर हम पुरुषार्थ करें और भगवान के ऊपर निर्भर भी करें, आशीर्वाद भी लेते रहें, उनका कृपा दृष्टि के लिए प्रार्थना करें, तो सब कुछ संभव है। इसलिए गीता में अंत में बोले, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर पुत्र श्री विजय और भूति दुर्वानीति अनुमति मम। इधर पार्थ जो है पुरुषार्थ का प्रतीक है, मेहनत का। और भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका कृपा है, तो फल उन्हीं से आते हैं। हम मेहनत करते थे लेकिन फल भगवान ही देते हैं। और दोनों का संयोग जब हो जाते हैं सफलता तो सुनिश्चित है। श्री विजय और भूति सब कुछ। श्री मतलब क्या, यश कीर्ति इत्यादि इत्यादि से सब श्री होते हैं। विजय जीतना तो पक्का है, भगवान है साथ में। और भूति जो कुछ सभी प्राचुर्य ऐश्वर्य सभी हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए ये तो गीता का अंतिम श्लोक है। इसलिए गीता को हम रोज पढ़े, समझ में आए नहीं आए पढ़े गीता। हम बोलते हैं ना, अच्छा लगे नहीं लगे खाए पीता। जो कड़वी चीज़ होता है अच्छा नहीं लगे लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसलिए जो करेला इत्यादि खाना चाहिए। और करेला नीम इत्यादि। और गीता पढ़ने में समझ में नहीं आते, संस्कृत में लिखा हुआ है और वेदांत का बातें बोल रहे हैं, और ऐसे वो हमें अच्छा नहीं लगता। कथा कहानी तो है ही नहीं उसमें, सिर्फ एक युद्ध हो रहा है, युद्ध में उपदेश किया जा रहा है। फिर भी गीता अगर पढ़े कभी ना कभी वो शुभ काम आएंगे। हमारा जो मार्गदर्शन होता रहता है गीता पढ़ने से, कभी कभी कोई शंका आ गया मन में तो उसमें श्लोक अपने आप उठ के उभर के आ जाते हैं मन में कि हाँ ये हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसलिए गीता पढ़ना चाहिए सभी लोगों को। और बस इतना ही आज बोलते हैं, फिर मिलेंगे।